क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की पेंटिंग्स, उनकी कला कितनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है? आइए बताती हूँ। इंडियन हिस्टोरिकल पेंटिंग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कल्चरल रिच, उनमें सबसे पहला स्टाइल है हमारा मुगल पेंटिंग्स का। जो मुगल पेंटिंग्स होती थी वो मिनिएचर होती थी और वो बादशाह के दरबार को दिखाती थी। बादशाह के ज़्यादातर जो उनका जो राज दरबार होता था, जो लगता था, उसके वो लोग दृश्य उसमें होते थे ज़्यादातर। और राजा बादशाह किस प्रकार से न्याय कर रहे हैं, किस तरह से राज दरबार में लोग बैठे हुए हैं, कितनी रौनक है, वो सब इन मुगल पेंटिंग्स में दर्शाते थे। मुगल पेंटिंग्स का मेन मतलब होता है मुगल, जो कि मुगल बादशाह हमारे भारत में आए, उन्होंने शासन किया, उनको उनकी पेंटिंग्स इसमें दिखाई जाती थी। दूसरा है राजपूताना पेंटिंग। ये जो राजपूताना पेंटिंग्स होती थी, इनमें जो राजपूत शासक थे, राजपूतों के जो जितने भी शासक हुए, उनके राज दरबार को दिखाया जाता था। और राजपूतों के जो देवी देवता होते थे, जैसे कि राधा कृष्ण की जो पेंटिंग होती थी, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाती थी। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण पेंटिंग है तंजौर की पेंटिंग। तंजौर की जो पेंटिंग्स है, दे आर बेसिकली मेड इन साउथ इंडियन पेंटिंग्स, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा रिच कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स का ये लोग यूज़ करके उसके ऊपर गोल्ड फॉइल और उसको अच्छे से ग्लास से कवर करके बहुत ही सुंदर देवी देवताओं के चित्रों को उकेरते थे। और उसमें दक्षिण भारत के जितने भी पारंपरिक देवी देवता होते थे, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो देवी भगवती हो, चाहे भगवान विष्णु हो, उनकी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स तंजौर पेंटिंग्स में हमें मिलती हैं। तीसरा है पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग्स जो होती हैं, पहाड़ी का अर्थ होता है पहाड़, यानी कि हिल स्टेशंस पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी। पहाड़ी पेंटिंग्स भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही वाइब्रेंट होती थी। तीसरा है मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट से आप सभी परिचित हैं। मधुबनी आर्ट है बिहार का अटूट चिन्ह है, हम उसको कह सकते हैं। बिहार मधुबनी के बिना अधूरा था, ये मेरा अपना मानना है। मधुबनी की जो पेंटिंग्स होती हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ होता है, जिसमें कि मछली की आकृति, बहुत सारे जीव जंतुओं, जानवरों की आकृति, पक्षियों की आकृति, मोर की आकृति उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाती है। या राधा कृष्ण हो गए, या किसी महिला का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है उसमें। और भगवती की पेंटिंग्स हो गई, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स, जिनमें बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का उपयोग करके उन पेंटिंग्स को बहुत ही आकर्षक बनाया जाता है। तीसरा है पट्टचित्र। पट्टचित्र ओडिशा का बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है, जिसमें कि बहुत ही फाइन डिटेल्स का यूज़ किया जाता है। इतनी फाइन डिटेल्स होती हैं उसमें, और इतनी गहरी डिटेल्स होती हैं, और वो भी बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करके बनती हैं। और उन कलर्स का यूज़ करके उन पेंटिंग्स को बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बनाया जाता है, एक एक डिटेल का ध्यान दिया जाता है। तीसरा है वर्ली आर्ट। ये जो वर्ली आर्ट्स होती है, ट्राइबल संस्कृति को दर्शाती है, जो कि ट्राइबल के लोग बनाते थे, ट्राइब जो होते थे वो बनाते थे। और उसमें ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप्स होते थे, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइंस, कर्व्ड लाइंस एंड मेनी मोर। और ये ज़्यादातर डेली लाइफ को दर्शाते थे कि कैसे लोग नाच रहे हैं, खा रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इन सब पेंटिंग्स में किया जाता था। हमारे भारत की जो चित्रकला है वो अद्भुत है। बहुत सारी ऐतिहासिक पेंटिंग्स जो विदेशों की जो होती थी, विदेशों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी, उनको भी उसमें डिपिक्ट किया जाता था। लेकिन बहुत ही जानकारी है और बहुत ही कम लोग जानते हैं हमारे भारत की पेंटिंग, और बहुत ही कम लोग जानते